हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप तिवारी स्वागत करता हूं अपने नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसी शख्सियत के बीच में आए हैं जो कि यहां पर जो है तमाम क्षेत्रों को मिला करके जो है सबसे अधिक जानकारी रखते हैं और आप सोशल मीडिया पर भी जो है बहुत एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रासायनिक खेती के बारे में और जैविक खेती के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग जो है जैविक खेती करते थे, फिर धीरे धीरे जो है हम लोग रासायनिक खेती की तरफ बढ़कर चले आए हैं। लेकिन आज का माहौल जो हो गया है, इतनी बीमारियां समाज में फैल गई हैं, उसी मुद्दे को लेकर के आज हम जो है आदरणीय श्री खैरी ओझा के प्रधान आदरणीय श्री विश्वनाथ ओझा जी से जो है जानकारी लेंगे कि हम लोगों को रासायनिक खेती जो है करना चाहिए या जैविक खेती करना चाहिए, दोनों में क्या हानि लाभ है। आइए जो है आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है प्रणाम करता हूँ और हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि हम लोगों को जो है जैविक खेती करना चाहिए कि रासायनिक खेती करना चाहिए। जहाँ तक जैविक खेती की बात है, इसके पहले तो हमारे यहाँ रासायनिक खेती हो रही थी। इस समय वर्तमान में रासायनिक खेती लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब झुकाव हमारा आ गया जैविक खेती इस समय। और इसके पहले 1956-57 के पहले हम केवल जैविक खेती, उसका देसी खाद। अच्छा, 1957 में हम लोग जैविक खेती करते हैं। बिल्कुल। रासायनिक खाद जो आई है 1957-58 में आई है। इसके पहले हम गोबर का जो उत्पाद था उससे खेती होती थी, या मामूली हरी खाद कोई जानता ही नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से गोबर की खाद से खेती हुई। 57-58 में भूखमरी थी। उसके बाद रासायनिक खाद पहला कारखाना आपके देश में लगभग 1955 में रासायनिक खाद का प्रोडक्शन किया। अच्छा। 57-58 में अमोनियम सल्फेट खाद आ गई आपके यहाँ, कुछ प्रचलन हुआ धीरे धीरे। उसके बाद बहुत ज़्यादा 66, 67, 68 के बाद हम रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर हो गए, बहुत ज़्यादा। सरकार ने बहुत प्रचार प्रसार किया। 30 किलो यूरिया का प्रयोग करते थे 1 एकड़ में। अच्छा। वहाँ इस समय ये स्थिति हो गई कि हम 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं। इतना अंतर 3 गुना हमने रासायनिक खादों को बढ़ा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उत्पादन तो हमारा बढ़ा एक बार, फिर उत्पादन घट गया। उत्पादन बढ़ा, लेकिन एक बार तो बढ़ा जब हम 30 किलो प्रति एकड़ डाले खाद, 40-45 डाले या 100 पर भी गए, एक बार तो उत्पादन बढ़ा। लेकिन जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, जिसमें बैक्टीरिया थे, ह्यूमरस था, वो खत्म हो गया, तो चाहे हम 100 नहीं 150 किलो अगर 1 एकड़ में डाल रहे हैं तो भी काम नहीं किया। अब हमारा उत्पादन घट गया। हम क्या किए? हरी खाद ढांचे की सरकार इधर आपको प्रोत्साहित करने लगी, कुछ लोग जागरूक हुए। टेस्ट भी, जैसे हम थोड़ी खेती करते हैं मामूली सब्जी की, गोबर की खाद से हम करते हैं, तो उसका स्वाद दूसरा रहता है। बाजार की जब हम सब्जी लाते हैं तो उसका स्वाद दूसरा रहता है। इसलिए आम आदमी भी सोचने लगा कि रासायनिक खाद घाटे का सौदा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हर आदमी का लगभग झुकाव हो गया जैविक खाद। इस समय वर्तमान स्थिति में लोग, कुछ पढ़े लिखे सभी लोग नहीं, जो जागरूक लोग, हाँ, कुछ 10% के करीब अब जैविक खाद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि अभी जो है बाकी मूर्ख ऐसे भी हैं कि समझाते रह जाइए, पुआल है, भूसा है, खेत में डंठल है, गन्ने की पत्ती फूट रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो जागरूक लोग हैं उनका झुकाव अब जैविक खेती की तरफ हो रहा है। तो ये बताइए कि जैविक खेती जो है हम लोगों को मतलब सस्ता पड़ता है या फिर रासायनिक खेती जो है खाद लेते हैं वो सस्ता पड़ता है? जैविक खाद जब आप शुरू करें जैविक खेती, तो धीरे धीरे 2-3 साल आपको शुरू में उत्पादन कम मिलेगा। इसके बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, आपका उत्पादन जो आज आप रासायनिक खाद से पा रहे हैं कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 3-4 साल के अंदर मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जैविक खाद ही लाख गुना अच्छी है और भविष्य भी जैविक। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कि रासायनिक खाद का उपयोग करते करते हम लोगों की जो मिट्टी है, हम लोगों की खेत की जैविक शक्ति जो है वो कम हो गई है। अब जब हम लोग जो है रासायनिक खाद का उपयोग किए तो हम लोगों की मिट्टी की शक्ति जो है कम हो गई है। तो जैविक जो है खाद का जब हम उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों की उर्वरा शक्ति जो ज़मीन की है वो बढ़ेगी और जो है फिर से हम लोगों को वही रिस्पांस मिलने लगेगा और जो हम लोग तमाम रोगों से ग्रसित चल रहे हैं उस सबसे जो है हम लोगों को निजात मिलेगी।